दोस्तों आज हम करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न के रेट्स क्या क्या हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसे बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर 24-25, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 31/7/2024। इससे पहले आपको फ़ाइल करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या क्या हम रेट्स एप्लीकेबल हैं हमें, तो वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारी आती है ओल्ड स्कीम इंडिविजुअल एंड एचईएफ की, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 की है। आपको रिटर्न फाइल करने से पहले आपको चेक करना है कि आपको ओल्ड स्कीम में भरना है या न्यू स्कीम में। बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू स्कीम में लेके जाएगा। इन केस अगर आपको इसे ओल्ड स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115BAC अंडर सेक्शन 6, जिसके ओल्ड स्कीम के रेट्स क्या क्या हैं। पहला इसके अंदर आता है कि अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है। सेकंड आता है कि अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से ऊपर 80 साल तक है। और अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर है तो उस केस में क्या क्या रेट्स होंगे और नॉन रेजिडेंट के क्या क्या रेट्स होंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के क्या रेट हैं जिनकी एज 60 साल तक है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है। तो पिछले साल और इस साल का कंपेयर किया हुआ है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक है तो 5% आपको टैक्स देना है 2.5 लाख पे, जो कि आपका बनता है 12,500। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक है तो 20% आपको रेट एप्लीकेबल होगा। अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% एप्लीकेबल होगा। सेकंड आता है अगर आप सीनियर सिटीज़न है, आपकी 60 साल से ऊपर है बट 80 साल से नीचे है, तो आपका जो रेट एप्लीकेबल होगा, जो इसके रेट्स होंगे वो 3 लाख से शुरू होंगे। स्लैब 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। और 3 लाख से 5 लाख तक आपका 5% है। 5 लाख से 10% 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है। तो आप देखोगे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट है अगर आपकी एज 80 साल या 80 साल से ऊपर है तो उस केस में आपको कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। स्लैब फाइनेंशियल ईयर 23-24, 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। तो ये सारे रेट्स एप्लीकेबल थे इंडिविजुअल को। नेक्स्ट है हमारा एचयूएफ में क्या है। एचयूएफ या एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, अगर इनमें फॉल करते हो तो उनका एक ही रेट है। जो रेट आपको एप्लीकेबल है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10% 20% आप लगेगा। 10 लाख से अगर ऊपर इनकम होती है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। अब टैक्स के साथ साथ आपको सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज किस पे होगा? अमाउंट ऑफ टैक्स पे। और किस रेट पे होगा? अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड हो जाती है। ये स्लैब्स दिए हुए हैं, हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का देखना है, तो पिछले साल भी सेम थी। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 लाख तक में फॉल करती है तो 10% आपको सेस लगेगा, जितना आपका टैक्स बनता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इनकम आपकी तो 25%, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। ये सेम थी पिछले साल भी, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी सेम थी। तो आप अगर देखोगे इसके अंदर ओल्ड स्कीम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। नेक्स्ट है अगर नॉन रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट में आपकी इनकम 2.5 लाख तक दिखाते हो तो नील, 2.5 लाख के 5 लाख तक बीच में है तो 5%, 5 लाख से 10% है तो 20%, 10 से ऊपर है तो 30%। प्रोवाइडेड इसके अंदर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा 4%, जितना आपका इनकम टैक्स बनता है। उसके बाद
इसके अंदर सरचार्ज लेवी होगा, जितना आपका टैक्स बनेगा वो सेम रेट होगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25%, अगर 5 करोड़ से ऊपर है 37% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे सरचार्ज, एडिशनल टैक्स जिसे बोलते हैं। थैंक यू।